हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम सीखेंगे डोमेन और रेंज। जैसा कि डोमेन और रेंज का एक बेसिक सा क्वेश्चन लेके हम इस लेक्चर का शुरुआत करेंगे। एक क्वेश्चन पूछा है एफ एक्स बराबर, जो कि आईआईटी में क्वेश्चन पूछा गया है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और जी एक्स दिया हुआ है। दो फंक्शन दिया हुआ है, जी एक्स का वैल्यू आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1। आपसे पूछा जा रहा है दस फाइंड द गॉफ एक्स का वैल्यू आपसे पूछा हुआ है और ये कह रहा है ये जो है इनवर्टिबल है। गॉफ इज इनवर्टिबल फंक्शन। गॉफ इज इनवर्टिबल इन डोमेन। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका आप क्या निकालें, डोमेन निकालें। और आपसे डोमेन पूछा गया है, यानी कि पहले हम डोमेन की चर्चा किए। ये जो है क्वेश्चन आईआईटी 2003 में पूछा गया है। तो बेसिक सा क्वेश्चन है जिससे हम इस लेक्चर का शुरुआत करेंगे। आपसे एफ एक्स दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है और कह दिया है गॉफ। अब गॉफ क्या होता है ये हम एक एक करके देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को डील करने के लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये आईआईटी क्वेश्चन पूछा है। तो आईआईटी ऐसे ही क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जिससे हम इस लेक्चर का शुरुआत करते हैं। अब आईआईटी ये 2003 में पूछा है, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अब देखते हैं गॉफ का मतलब क्या होता है। GOF, इसको बोलते हैं GFX भी बोलते हैं, यानी कि फंक्शन के अंदर फंक्शन। और ये एक नया वर्ड यूज किया है, इनवर्टिबल। इनवर्टिबल मीन्स उसका इनवर्स जिसका पॉसिबल होता है उसको इनवर्टिबल कहते हैं। यानी कि इसका इनवर्स मतलब गॉफ इज इनवर्स इन डोमेन, मतलब वो अपने डोमेन में एक दूसरे का इनवर्स है। पहले हम गॉफ निकाल लेते हैं, गॉफ क्या होता है। तो जी एक्स आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आपको दिया हुआ है। और कुछ फंक्शन में दिया हुआ है? नहीं, और कुछ नहीं दिया हुआ है। आपसे ऑप्शन में दिया गया है, आपका 4 ऑप्शन है। 0 से पाई, ऑप्शन बोल देते हैं 0 से π/2, क्लोज इंटरवल -π/4 से π/4, -π/4 से π/2, 0 से π। ये 4 ऑप्शन है और ये आपसे पूछा गया है। जब इनवर्स इसका हो सकता है, तो इनवर्स जब हो सकता है तो इनवर्स किसका होता है? जो 1 1 हो और ऑन टू हो, उसी का इनवर्स पॉसिबल होता है। 1 1 ऑन टू यानी बाइजेक्टिव जो होता है उसी का इनवर्स पॉसिबल है। गॉफ आपको दिया हुआ है, अब आपको गॉफ निकालना है। गॉफ क्या होता है, अब फॉग क्या होता है, FOGGOF। अब ध्यान से देखिए, जी एक्स आपको दिया गया है। जी एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब आपको निकालना क्या है? GFX। जी के अंदर FX डालना है। तो क्या हो जाएगा, जो x के जगह पे सिंपली ये लिख दीजिए, रिप्लेस x बाय fx। x को fx से हम रिप्लेस करेंगे तो x के जगह क्या आ जाएगा? fx। तो fx का होल स्क्वायर माइनस 1। अब ध्यान से देखिए, fx का वैल्यू अगर आप रखते हैं तो आपका क्या आ जाएगा? GFX। fx क्या है? fx है आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा -1। तो यहां से अगर आप निकालिएगा तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, दैट इज 1। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स -1। ये देखिए, ये 1 के बराबर होता है तो 1 - 1 कैंसिल हो जाएगा। आप इसको थोड़ा सा कीजिए तो सिंपल सा बात है, x को आप किस चीज से रिप्लेस कर दिए?
एफ एक्स से, और एफ एक्स क्या था, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर -1, इसको थोड़ा सा इजी कीजिएगा तो आपका आ जाएगा जी एफ एक्स, जी के अंदर एफ एक्स का वैल्यू आपका आ जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये आपका गॉफ का वैल्यू आ गया, और कह रहा है कि इसका इनवर्स पॉसिबल है। अब ध्यान से देखिए, 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, इसको हम लिख सकते हैं साइन 2x, तो क्या आ गया आपका जी एफ एक्स का वैल्यू आपका आ गया साइन 2x। अब ध्यान से देखिए, और कह रहा है कि ये अपने डोमेन में इसका इनवर्स पॉसिबल है। अब जब भी आप इसका ध्यान से देखिए, इसका इनवर्स, अब साइन का इनवर्स पॉसिबल है, बिल्कुल है, साइन का इनवर्स, जब हम इनवर्स पढ़ा रहे थे तो बताए थे साइन का इनवर्स पॉसिबल होता है। अब इसको एज ए आप वाई रखिए, इसको कुछ किसी का भी इनवर्स है तो इसको एज ए वाई ट्रीट कीजिए, आपका आ गया साइन 2x। ऐसे समझिए कि आपका आ गया एक फंक्शन y बराबर साइन 2x। अब इसका हमको क्या है, इट इज इनवर्टिबल फंक्शन, मतलब कि ये इनवर्स इसका हो सकता है। अब इसका इनवर्स क्या होगा भाई, इनवर्स लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, x को y के टर्म में, इनवर्स क्या होता है, देखिए अब ये y है x के टर्म में, अब हमको इनवर्स जब निकालना है तो x को y के टर्म में लाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स y दैट इज इक्वल टू 2x। अब थोड़ा सा और इजी कीजिए, x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y बाई 2 दैट इज इक्वल टू x। तो इसका इनवर्स का क्या वैल्यू आया, इसका इनवर्स आपका आ गया सिंपली x y के टर्म में आ गया, ये आपका आ गया। अब ध्यान से देखिए, आपको ऑप्शन में बहुत सारा दिया गया है, 4 ऑप्शन है। अब देखिए, जैसा कि साइन का इनवर्स हम बताए थे, साइन का जो होता है -π/2 से π/2, साइन का जो रेंज होता है -π/2 से π/2 होता है। तो आपसे पूछ रहा है डोमेन, इन इट्स डोमेन, मतलब कि ये इन्वर्टिबल है, यानी इसका इनवर्स पॉसिबल है, और वो भी उसके डोमेन में। तो इसका डोमेन में जब इसका इनवर्स होता है, साइन इनवर्स y है, तो इसका अगर आप निकालेंगे, साइन का जो होता है -π/2 से π/2 होता है, तो एक्चुअली में बाई 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई 2 कीजिएगा तो -π/4 से लेके π/4 हो जाएगा। π/2 क्यों बाई 2 नीचे है इसलिए, वरना इसका होता है -π/2 से π/2, सिंपली -π/4 से लेके +π/4। ये आपको ऑप्शन सी में दिया गया है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो जो भी है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, एक 0 से π है, -π/4 से, ये भी क्लोज इंटरवल, ये हमेशा याद रखिए, ये आपका इसको कहते हैं क्लोज इंटरवल, मतलब ये इंक्लूडेड होगा, यानी कि π/2 इंक्लूडेड होता है, इसीलिए इसको कहते हैं क्लोज इंटरवल। इट्स अ वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो कि आपसे IIT पूछा है, बहुत ही बेसिक सा इसका आंसर है। आप क्या कीजिए, GOF निकाल लीजिए, GOF के जगह पे x को क्या रिप्लेस x बाय एफ एक्स, इसको थोड़ा सा आगे डील कीजिएगा, आपको आ जाएगा सिंपल इक्वेशन आ जाएगा। इस सिंपल इक्वेशन को क्या लिखेंगे, अब सिंपल सा बात है, इसको एज ए y हम समझ लिए, टेकन एज लेट बी GOFX दैट इज y, इसको y हम ट्रीट किए, यहां से आपको आ गया साइन 2x, यहां से x का वैल्यू y के टर्म में निकालें, क्यों, क्योंकि इसका इनवर्स पॉसिबल है, तो इनवर्स हम निकालेंगे, और उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम लाए तो क्या आया, x के टर्म में ले आए, इसका इनवर्स पॉसिबल है। अब इसका रेंज क्या होगा, क्वेश्चन में आपसे पूछा है रेंज, तो रेंज आपका क्या आ गया, इसका रेंज कितना होता है, मैक्सिमम रेंज होता है इसका -π/2 से π/2, बाई 2 है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका अगर डोमेन आपसे ये क्वेश्चन में पूछा है इन इट्स डोमेन, तो डोमेन आपका आ गया -π/4 से लेके, x का ही वैल्यू है ना, तो x का वैल्यू क्या होता है, डोमेन होता है, तो -π/2 से लेके -π/4 से लेके π/4, और वो भी क्लोज्ड इंटरवल में, क्योंकि ये क्लोज्ड होता है तो ये भी क्लोज्ड होगा। इट्स वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अब देखते हैं एक नया क्वेश्चन लेके डोमेन और रेंज का।
वो भी आपसे आईआईटी में क्वेश्चन पूछा गया है। एक एक करके सारा डील करेंगे हम। एक क्वेश्चन है आपसे, डोमेन पूछ रहा है और आपको कुछ इस टाइप से दिया गया है, इसको देखते हैं। डोमेन और रेंज पे ही हम चर्चा, अभी डोमेन पे क्वेश्चन था, फिर एक देखते हैं जो कि डोमेन पे क्वेश्चन पूछा गया है। आप समझे कि क्या इसका कंसेप्ट है। इसमें इन्वर्स भी यूज हो गया, अगर आप इन्वर्स पढ़े हो, लेक्चर देखे हो तो समझ में आ रहा होगा। अब एक नया क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है fx दैट इज इक्वल टू रूट ओवर साइन इनवर्स x साइन इनवर्स 2x। ये भी क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया है, प्लस π/6। ये आईआईटी पूछा है आपसे 2003 में। देखिए आईआईटी का क्वेश्चन लेके हम इसलिए बनाते हैं क्योंककि ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है और आपसे x का वैल्यू ही पूछ रहा है, यानी कि डोमेन ही पूछ रहा है। π/6 फॉर ए रियल वैल्यू, फॉर रियल वैल्यू ऑफ x के रियल वैल्यू के लिए आपको बहुत सारा ऑप्शन दिए गए हैं, अब आपको निकालना है। ये आपका फंक्शन दिया गया है, इसमें आपको क्या निकालना है, x का वैल्यू फॉर वैल्यू ऑफ x। ऑप्शन में आपके 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन हम बता रहे हैं, -1/4 से लेके 1/2 तक, ऐसे ही है आपका -1/2 से लेके 1/2 तक, -1/4 से लेके +1/4 तक, और एक ऑप्शन दिया गया है -1/2 से लेके 1/9 तक। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आईआईटी इसको 2003 में पूछा गया है। अब इसको देखते हैं कि कैसे हम डोमेन और रेंज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसा कि प्रीवियस में भी हम उसके बेसिक्स सा, अब ध्यान से देखते हैं। इनवर्स का भी प्रॉपर्टीज लगेगा, इसीलिए इनवर्स वाला वीडियो भी जाके देख लीजिए, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब ध्यान से देखते हैं, fx आपको दिया गया है, और जैसा कि आपको रूट का प्रॉपर्टीज पता होगा कि रूट के अंदर कुछ भी निगेटिव नहीं होता, सो साइन इनवर्स 2x प्लस π/6 ग्रेटर देन 0, क्योंकि रूट के अंदर जो भी रहे वट एवर, तो याद रखिएगा रूट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो इक्वलिटी का भी आप साइन लगा ही लें। अब ध्यान से देखिए, थोड़ा सा और इसको इजी करते हैं। 2x हमको x पे ही कमेंट करना है, और फॉर रियल वैल्यू इसमें आप थोड़ा सा और कीजिएगा तो ये -π/6 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 2x। अब ध्यान से देखिए, साइन जो होता है इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, मतलब अब याद रखिए कि इसमें हम क्या करेंगे, दोनों साइड साइन ले लीजिए, साइन इनवर्स साइन थीटा 2x हो जाएगा, और साइन याद रखिएगा इसमें बहुत कंसेप्चुअली क्वेश्चन है, इसमें ध्यान से देखिए, इनइक्वलिटी चेंज करने का डर है, उसी से ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा है आईआईटी तो इतना इजी तो पूछा नहीं होगा कि आप देखते ही इसको बना दे, तो ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन, इसमें इनइक्वलिटी पे फर्क पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए π/6, अब ध्यान से देखिए कि जब भी हम साइन का ग्राफ बनाते हैं तो ऐसा आता है, यानी कि 0 से पाई के बीच में इंक्रीजिंग होता है, फिर ये डिक्रीजिंग होता है, किधर -π तक, पाई तक इधर इंक्रीजिंग है, बढ़ा π/2 तक यहाँ से बढ़ता है, फिर वापस से ये सबसे लोएस्ट पोजीशन पे जाता है, इसका वैल्यू है, और हमारा क्या है π/6, यानी कि इसके रेंज में, किसके रेंज में, इसका साइन का अगर ये ग्राफ आप समझ पा रहे हैं तो ये एक्चुअली में होता है -π/2,
तो 0 से लेके -π/2 तक ये डिक्रीजिंग ग्राफ बनता है। तो यहां से इनइक्वलिटी जो है चेंज कर जाएगा, जो ग्रेटर देन है वो लेस देन है। ये अगर आप समझ पाएंगे तो ये IIT का क्वेश्चन आपसे तुरंत बन जाएगा। क्या है, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच में ये जो है डिक्रीजिंग बन रहा है, इसके बीच में 0 से π/2 के बीच में ये क्या बन रहा है, इंक्रीजिंग। और जब इंक्रीजिंग बनता है तो इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और जब डिक्रीजिंग बनता है तो इनइक्वलिटी चेंज कर जाता है। इसके बीच में 0 से π/2 के बीच में ये इंक्रीजिंग बन रहा है तो इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यही चीज 0 से -π/2 में ये डिक्रीजिंग बन रहा है। तो क्या होगा, जब डिक्रीजिंग बनता है तो इनइक्वलिटी चेंज करता है। जो ग्रेटर देन था अब वो क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। और साइन लीजिएगा तो साइन इनवर्स 2x, और यहाँ पे हो जाएगा साइन -π/2 का वैल्यू -1/2 हो जाता है। ये तो 30 डिग्री 1/2, यहाँ से अगर x का वैल्यू निकाल लेंगे तो लेस देन आ जाएगा 1/4। तो ये आ गया लेस देन 1/4, यानी 1/4 से क्या होगा, छोटा होगा। अब ध्यान से देखिए कौन कौन ऑप्शन थोड़ा सा भी इसके आसपास है। ये कह रहा है x जो है मैक्सिमम वैल्यू उसका -1/2 होगा, उससे छोटा होगा। अब ध्यान से देखते हैं, एक चीज तो ये आया, और दूसरा इनवर्स के अंदर कुछ भी रहे, यानी कि 2x इनवर्स का जो रेंज होता है 2x जो हो जाएगा -1/2 से लेके -1 से लेके 1 तक होता है। सिंपल सा बात है। इसका जो अगर रेंज की बात करें तो -π/2 से π/2 होता है, लेकिन डोमेन जो होता है -1/2 से 1/2 होता है। ये आपको पता होगा कि साइन का जो डोमेन होगा, इसका डोमेन जो होगा, सिंपल सा बात है, इनवर्स में जो आपका डोमेन होता था वो रेंज हो जाएगा, जो रेंज है वो डोमेन हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2x जो है, यानी कि साइन इनवर्स में x लाइज बिटवीन क्या होता है, -1 से 1। और इसका अगर रेंज पूछे, ये हुआ आपका डोमेन, और इसका अगर रेंज पूछे तो रेंज आपका हो जाएगा -π/2 से लेके π/2। तो ये हो जाता है। इसको अगर y आप ले लें तो y जो होगा -π/2 से लेके +π/2 तक होता है। तो ये रेंज हुआ। तो यहाँ क्या हुआ, इससे हम रूट निगेटिव नहीं होता तो वहां से आएगा, और यहाँ से आपका आ जाएगा x जो है 2 से डिवाइड -1/2 से लेके 1/2 तक। तो यहाँ से ये आया। अब ध्यान से देखते हैं, अब दोनों का हम क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। दोनों का नंबर लाइन पे डिनोट करेंगे। जब डिनोट करेंगे तो 2 पॉइंट आएगा, एक इधर ले लेते हैं 0, ये -1/2 और ये -1/2 है, बीच में कहीं आएगा -1/4, इधर कहीं आया होगा 1/2, 1/4, उसके बाद 1/2। अब कह रहा है, ये इक्वेशन कह रहा है कि -1/2 से लेस होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए, यानी ये कह रहा है कि इधर जाना चाहिए। और ये आपसे कह रहा है -1/2 से 1/2 के बीच में ही होना चाहिए, यानी कि ये कह रहा है कि इसके बीच में होना चाहिए, ये इसके बीच में आपको कांस्टेंट कर रहा है। तो अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ये वाला पॉइंट जो है दोनों में कॉमन है। क्या, -1/2 से लेके -1/4 -1/2 से लेके और यहां तक -1/4 तक का जो चीज है वो दोनों में कॉमन है। तो अगर दोनों का हमको क्या निकालना है, क्या इंटरसेक्शन निकालना है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देखिए कौन सा ऑप्शन आपका मिल रहा है। यहाँ पे एक सिंपल सा मिस्टेक हुआ कि -π/2 से π/2 के बीच में भी ये
इंक्रीजिंग ही होता है। इंक्रीजिंग होता है, यहां से -π/2 से लेके π/2 तक इसका ग्राफ का वैल्यू बढ़ता है, इसीलिए इंक्रीजिंग होगा। तो ये जो लेस देन आया था इनइक्वलिटी चेंज नहीं करेगा, ये ग्रेटर देन होगा और ये भी आपका ग्रेटर देन होगा, जिसके वजह से क्या है, इससे ज़्यादा होना चाहिए, -π/2 से ज़्यादा। तो जब आप नंबर लाइन पे अब डिनोट कीजिएगा तो अब जो वैल्यू आएगा वो आपका ऑप्शन, अब देखते हैं क्या होगा। इनइक्वलिटी चेंज नहीं कर, ये आप किसी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए आपको उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ऐसे ही आप चेक नहीं कर सकते हैं कि इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करने के लिए आपको, जैसे कि साइन है, इसको हमको चेक करना है कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। वाई डैश आ जाता है, साइन का क्या हो जाता है, साइन का हो जाता है कॉस, साइन का कॉस। तो कॉस जो है, अब ध्यान से देखते हैं कॉस किसमें, कॉस अगर नेगेटिव हुआ तो कॉस -π/2 से π/2 के बीच में पॉजिटिव ही होता है। तो कॉस अगर पॉजिटिव है -π/2 से π/2 के बीच में, मतलब कि ये इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने के लिए आपको उसको डिफरेंशिएट किए, जैसे कॉस है तो -π/2 से π/2 के बीच में, जैसे y बराबर अगर साइन x है, अगर इसको हम चेक करना है कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, वाई डैश निकाल लीजिए तो वाई डैश आ जाता है cos x। अब cos x निगेटिव, cos x -π/2 से π/2 के बीच में क्या है, पॉजिटिव, यानी कि इंक्रीजिंग। अगर ये डिक्रीजिंग हुआ, डिक्रीजिंग ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो जब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें और सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होता है। तो दूसरा एंगल अगर रहेगा तो यहां से चेक करना, उसको डिफरेंशिएट करके, तो दोनों इंक्रीजिंग आए तो यहां से क्या, इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगा। अब ध्यान से देखते हैं, इसको नंबर लाइन पे डिनोट कीजिए। ये आपका 0 है, ये आपका -1/4 है, ये आपका यहां पे कहीं होगा -1/2, 1/4, 1/2। ये क्या कह रहा है, ग्रेटर देन, इससे बड़ा, तो कहीं इधर। अब हम क्या लेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, इधर गया इंक्लूडेड, इनइक्वलिटी है तो इंक्लूडेड, तो नोट ओपन साइन, इधर आपका गया तो इधर जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा। अब क्या देखें, -π/2 से π/2 के बीच में, यहां से ये आया तो -1/2 के से 1/2 के बीच में, यानी कि यहां से और यहां के बीच में, इसको मिला दीजिए। अब इसका हम क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। अब इंटरसेक्शन के लिए आपका क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट आपका दोनों में कॉमन हो जाएगा, ये वाला पार्ट, तो यही आंसर है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। तो आपका क्या आ गया, x लाइज बिटवीन -1/4 से लेके 1/2 के बीच में। ये आपका ऑप्शन कौन सा है, -1/4 से लेके 1/2, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। सो ऑफकोर्स इट्स ए वेरी ग्रेट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बहुत सारा कंसेप्ट यूज हुआ, इन्वर्स का भी यूज हुआ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी यूज हुआ। इसीलिए कहते हैं कि आईआईटी का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है। और अगर मेरे पास क्वेश्चन होगा तो और भी हम देखते हैं, जो कि जेईई में पूछा गया है।